सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको कल विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द कराए थे, तो बच्चों आपने याद कर लिए होंगे। आज हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कहा कि शाक सब्जी खाने वाला, तो हम बोलेंगे शाक सब्जी खाने वाला। तो इसमें 4 शब्द बोले गए हैं, लेकिन हम ये ना बोल के कि शाक सब्जी खाने वाला, इसके स्थान पर क्या बोल देंगे? शाकाहारी। तो अगर हमने शाकाहारी बोल दिया तब भी वो दूसरे सामने वाले की समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं। पहला है जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो कभी न मरे, अमर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जो नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जिसमें धैर्य न हो, अधीर। बड़ा भाई, अग्रज। जहां अनाथ रहते हों, अनाथ आलय। दुखांत नाटक, त्रासदी। जो 15 दिन में एक बार निकलता हो, पाक्षिक। जो तृप्त न हुआ हो, अतृप्त। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। जो बातें कही नहीं गई, अनकही। उद्योग से संबंधित, औद्योगिक। जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जिस धरती में कुछ पैदा नहीं होता, ऊसर। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श्य। जो परिचित न हो, अपरिचित। तो बच्चों ये आप लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये आप याद भी करेंगे। बच्चों अब हम अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द करेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग के कारण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ हो जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, संख्या, गोद, अध्याय, चिन्ह, गिनती। अंक को हम क्या क्या कह सकते हैं बच्चों? जैसे संख्या, संख्या भी कह सकते हैं। गोद कि वो उसकी गोद में या अंक में है। अध्याय भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं, जिन चिन्हों का आप प्रयोग करते हैं। गिनती भी कह सकते हैं। समझ आ गया? फिर है अक्षर, नष्ट न होने वाला, ईश्वर, वर्ण। अंतर, भेद, फर्क, अवसर, अज। ब्रह्मा, शिव, बकरा, अदृश्य, भाग्य, गुप्त। जो देखा न गया हो, अधर, अंतरिक्ष, निचला होठ, धरती और आसमान के मध्य। कहते हैं ना कि वो तो अरे अधर में लटक गया है, यानी कि ना वो धरती का है और ना आसमान का, जो बीच में है, तो क्या कहते हैं उसे? अधर। अपेक्षा, आवश्यकता, तुलना, आशा। अब्ज, शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा। अंबर, आकाश,
कपड़ा, कपास, अरुण, प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, अवकाश, बीच का समय, अवसर, छुट्टी। समझ आया बच्चों? उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा। कहते हैं ना आप इस चीज का उत्तर दीजिए। और दिशा, वो तो उत्तर दिशा में गया है। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। कर, हाथ, किरण और हाथी की सूंड। कल, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन, शोर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये सारा कार्य आप हिंदी की लैंग्वेज कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।